हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लग पे। जैसे कि मैंने विराम चिन्ह आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा दिया था, तो विराम चिन्ह का आज मॉक टेस्ट होने वाला है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। लगभग इसमें 100 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। यानी इसमें जो आपको विराम चिन्ह लगा हुआ है उसको बताना है कि ये पूर्ण विराम है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, कि अल्प विराम है, कि लाघव चिन्ह है। तो इसका जवाब दीजिए, बताइए क्या इसका ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बताया था कि जहाँ पर मुझे बाहर जाना है इसमें लिखा है, यानी जहाँ पर कोई रुके, यानी पूरी तरह से वाक्य पूरा हो गया हो, है ना, बोल दिया गया हो, पूरी तरह से वाक्य पूरा कह दिया गया हो कि मुझे जाना है, मुझे जाना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर हमेशा कौन सा चिन्ह यूज होता है? पूर्ण विराम, जिसको हम ऐसे लगाते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूर्ण विराम। समझ गए? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, देखो ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पद, देखो यहाँ पर कॉमा लगा दिया गया है, यानी रुकने के लिए। किसी पद उपवाक्य, आप खुद बोल कर देखिए कि किसी पद के बाद आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे किसी पद उपवाक्य, ऐसे नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आप जैसे ही इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? किसी पद उपवाक्य, यानी आपने थोड़ा सा तो विराम लिया, हल्का सा तो रुका आपने ना। तो अगर हल्का से आप रुके हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा विराम लगेगा? आप जानते हैं कि कॉमा लगने वाला है ना। अब यहाँ पर उसने यही पूछा है आपसे कि बताइए उसे कहते क्या है, यानी किसी पद उपवाक्य के आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, एक रेखा खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता को दिखाने के लिए उसके नीचे एक रेखा खींच देते हैं। आपने देखा होगा, कभी आपने हाई स्कूल इंटर पेपर दिया हो तो उसके नीचे एक गद्यांश दिया जाता है, उसमें एक लाइन खींच दिया जाता है ऐसे करके। जैसे एक गद्यांश दिया गया, इसके नीचे मैं एक लाइन खींच दूँ ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं, आप याद रखना इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अधोरेख चिन्ह। समझ गए? अधोरेख चिन्ह बोला जाता है, यानी उसी के बारे में हाईलाइट किया जाता है, उसी के बारे में आपको बताना होता है। समझे? इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे दो समानार्थी शब्द नहीं होते हैं कि मतलब एक ही अर्थ निकले उनका। समानार्थी शब्द का मतलब होता है एक ही अर्थ निकले उनका, अलग अर्थ ना निकले। यदि आप बात करें हम यहाँ पर, जैसे कि आपने योजक चिन्ह के बारे में जाना होगा, है ना। जैसे हमने कहा साथ साथ, तो साथ और साथ आपको लिखना है, साथ साथ। तो साथ साथ तभी लिख पाओगे जब इसके बीच में योजक चिन्ह यूज होगा। समझ गया कि नहीं? तो इनके बीच में जब योजक चिन्ह यूज होता है तो उसे हम कहते हैं साथ साथ। यानी साथ साथ बोला आपने, घड़ी घड़ी बोला आपने, समय समय पर बोला आपने, तो वहां पर हमेशा योजक चिन्ह यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम आपसे पूछा है, तो बताइए, जवाब दीजिए। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जहां पर कोष्ठांकित विराम चिन्ह यूज होता है उसे हम हमेशा अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध विराम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे आपसे देखो पूछा गया है, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ये जो बराबर लगा हुआ है, ये ऐसे करके लगा हुआ है, इसका यूज कहाँ होता है? बताइए। विराम चिन्ह में होता है, लाघव चिन्ह कहते हैं, या संयोजक कहते हैं, या तुल्यता सूचक कहते हैं? तो आपको मैं इसका जवाब बताऊं कि जब भी कभी इक्वल का चिन्ह आता है तो इसको तुलना करने के लिए यूज किया जाता है ना, कि ये इसके बराबर है, या ये बराबर का चिन्ह तुल्यता का चिन्ह प्रदर्शित करता है, यानी बराबर वाले के बीच में लगाया जाता है जहां पर दोनों का मान क्या हो? इक्वल हो। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं तुल्यता सूचक, किसी की तुलना करने के लिए लगाया गया है। क्लियर? आगे आपसे पूछा गया है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। पहला ऑप्शन।
पहला ऑप्शन कहा गया है कि उससे पूछा गया है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपको यही बताना है कि किसमें उचित प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है, क्योंकि मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, बिल्कुल रुकना पड़ेगा। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यह सही है। आगे कह रहा है यह दूर से, बिल्कुल रुकना पड़ेगा, क्योंकि दूर से अगर आपने बोला तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यानी आपको अल्प विराम लेना पड़ेगा। बहुत दूर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो सुनो वह गा रही है, यहाँ पर देखो संशय है आपको, सुनो सुनो वह गा रही है, भैया गलत है, क्योंकि सुनो सुनो की जगह पर ये विराम चिन्ह उचित यूज नहीं हुआ है, दोनों समानार्थी शब्द हैं। और अभी मैंने बताया दोनों समानार्थी शब्द में योजक चिन्ह यूज होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बताइए। जहां पर ये आपका योजक जैसा चिन्ह दिख रहा है ऐसे, ये का इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से जवाब दी, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका आपको अभी बताया कि इसका प्रयोग हमेशा संयोजक के रूप में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे पूछा गया जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले लें, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है, सही से जवाब दीजिए। तो जहां पर वाक्य की गति जो है अंतिम रूप ले रही हो और विचार के तार ऑटोमेटिक टूट जाएं, तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां पर प्रयोग होता है आपका पूर्ण विराम। क्योंकि विचार के भाई अंतिम रूप ले लिए और विचार के तार टूट रहे हैं, तो लास्ट की बात कही जा रही है, अंतिम बात कही जा रही है, वाक्य पूरा हो गया है। इसका मतलब जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वहां क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किसी की कही हुई बात, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी कही हुई बात को अगर स्पष्ट करना चाहते हैं तो इसमें कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, कौन सा यूज लगाते हैं चिन्ह, तो वहां पर विवरण होता है। क्या होता है, विवरण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे आपसे पूछा गया है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर क्या होगा इसका बताइए। तो इसका सही उत्तर मेरे ख्याल से क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा इकहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण, ठीक है, इकहरा उद्धरण इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, समझ गए। इकहरा उद्धरण इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्या पूछा है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। प्रश्नवाचक, तो भैया आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक ऑप्शन कौन सा है, प्रश्नवाचक ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। आगे क्या पूछा है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, निर्देश देने के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है ना। तो निर्देशक चिन्ह आप जानते हैं योजक या निर्देशक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो देखो निर्देशक, लाघव, विवरण, उपदेशक। तो यहां पर मैं बता दूं, यहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा विराम चिन्ह में यूज नहीं होता है, तो बताइए जल्दी से। तो यहां पर होगा उपदेशक। उपदेशक कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है। लाघव आपको पता है कि ऐसे होता है, विवरण भी आपको पता है कि ऐसे करके दिया जाता है, ऐसे करके, है ना। निर्देशक को मान लिया जाए ऐसे एरो लगा दिया जाए, छोटा सा निर्देश दे रहा, यहाँ पर दो बिंदी रख दी जाती हैं, दो बिंदी रख दी जाती हैं, ऐसे लिख दिया जाता है तो उसे निर्देश कहते हैं ना। विवरण दिया गया, निर्देशक दिया गया है। अगला अगला देखो क्या पूछा है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, अभी अभी आया है क्वेश्चन, है ना, रिपीट हुआ है, यानी क्या होता है, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम के बारे में पूछा है, कौन सा अल्प विराम है, जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा अल्प विराम है। तो मैंने अभी बताया था कि जहां पर थोड़ा सा रुके, कामा लग जाए, इस कामा को ही ऐसे करके अल्प विराम बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेखांकित चिन्ह, जहां प्लस प्लस दिया गया आपको, प्लस 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 और ऐसे चिन्ह दिया गया है, वहां पर
कौन सा चिन्ह यूज होता है? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा चिन्ह यूज होता है? तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह यूज होता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये इसको बोलते हैं लोप चिन्ह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आ गया आपका प्रश्न, दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा? तो मैंने अभी बताया कि दो समानार्थी शब्दों के बीच योजक चिन्ह यूज होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम आप जानते हैं कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये ऐसे पूर्ण विराम लगता है। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या पूछा है? ओह, ओह आ गया ना बीच में डॉट डॉट। ओह, बहुत कठिन समय आया है। भैया जहां आश्चर्यजनक बातें की जाएं वहां पर हमेशा संबोधक होता है, संबोधन होता है। ऑप्शन ए इज राइट उत्तर। अगले प्रश्न की ओर, हे भगवान, यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी आश्चर्य की बात कर रहा है तो यहाँ भी विस्मय बोधक चिन्ह यूज होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले पूछा रहा है कि हरे वाह, हरे वाह कह दिया तो समझ लो विस्मय बोधक होगा। ऑप्शन सी इज राइट उत्तर। निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? भैया अभी बताया मैंने, कॉमा वाला अल्प विराम होता। ऑप्शन सी इज राइट उत्तर। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो यहाँ पर देखो, दो कामा यहाँ लगे हैं, दो कामा लास्ट में लगे हैं। लगे कि नहीं लगे हैं? दो कामा पहले लगे हैं, दो कामा लास्ट में लगे हैं। तो अगर ऐसा आपको मिले तो समझ लो ये उद्धृत की बात कर रहा है, उद्धरण चिन्ह की बात कर रहा है। क्लियर है? किसकी बात कर रहा है? यूपी पुलिस एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। आगे कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए, भैया वो फिर से रिपीट हो गया, पूर्ण विराम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। भैया कौन नहीं पहचानेगा? ऐसे अभी मैंने बताया सभी जगह पूर्ण विराम ऐसे ही होता है। अगला 27 में क्या पूछ रहा है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है आप जानते हैं? जवाब दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का यूज होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तराखंड सिंचपाल या परीक्षा में पूछा गया है। अगला पूछा है, हांस पद किस विराम का एक नाम है? हांस पद बताइए, हांस पद किस विराम का एक नाम है? तो मैं इसको बता दूं कि इसका जो है वो त्रुटि विराम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना? विराम चिन्ह के हिसाब से है वो, विरामादि लिख दिया गया है। तो आप बताइए इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो देखो, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, अब कब आओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है, क्योंकि यहाँ पर रुकने का तरीका सही नहीं है। पिता ने पुत्र से कहा, ये भी गलत है, क्योंकि पुत्र पुत्र रुक गया, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, पिता ने पुत्र से कहा। हाँ अब सही है, यहाँ पर योजक भी आएगा और यहाँ पर उद्धृत भी आएगा, है ना, डबल इन्वर्टेड कामा। देर हो रही है, फिर से रुका, कब आओगे, पूरा हो गया वाक्य। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, समझे? और यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए ये गलत उत्तर होगा, ये संबोधित किया जा रहा है। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना आक्षेपित हो, है ना, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ डॉट डॉट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अर्ध विराम। क्या होगा? अर्ध विराम। अगला, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको इसका सही जवाब बताऊं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विस्मादि बोधक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मोहन आज घूमने जाएगा, मोहन आज घूमने जाएगा, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? सही जवाब इसका क्या होगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण विराम। देखो, जाएगा में जाएगा की बात लगा हुआ है ना, ऐसा तो पूर्ण विराम होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? जल्दी जवाब दीजिए। पूर्ण विराम बिल्कुल सही है, अल्प विराम बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं ऑप्शन, है ना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो है क्या बिल्कुल सही लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल सही नहीं लगा है। क्यों?
क्योंकि योजक चिन्ह बिल्कुल छोटा सा होता है, जीरो थोड़ी ना होता है, इसलिए ये गलत है। ये तो लाघव चिन्ह होता है भैया, यानी यहाँ पर ये होता है ऐसे करके योजक चिन्ह, समझ गए, यानी बीच में छोटा सा ऐसे लगता है ऐसे करके, और ये जो होता है ये लाघव चिन्ह कहलाता है, इसीलिए ये ऑप्शन सी बिल्कुल गलत उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, यानी मतलब सॉरी, यानी ऑप्शन सी जो है आपका अपने हिसाब से सही है, बाकी विराम चिन्ह से सुमेलित नहीं है, समझ गए। मेरा कहने का मतलब ये था। जेल वार्डर फायरमैन 2020 में आया हुआ सवाल है। कागपद का उपयोग कब होता है? कागपद का उपयोग कब होता है, इसका सही जवाब क्या हो गया? तो जब कागपद का उपयोग किया जाता है जहां छूटे हुए अंश के लिए, जहां कोई चीज छूट जाता है वहां कागपद का उपयोग करते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनोविकार सूचक शब्दों कॉमा वाक्यांशों तथा वाक्यों के लिए अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा विस्मय बोधक, क्योंकि इसमें क्या किया गया, मनोविकार सूचक को उपयोग करने के लिए विस्मय बोधक यूज किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर मैं बता दूं, वहाँ लिखा जाता है हंस पद विराम चिन्ह। ऑप्शन डी इज राइट उत्तर। सुमेलित कीजिए कह रहा है। तो देखिए, अल्प विराम कौन सा होता है मैं आपको बता दूं, अल्प विराम आपका होता है ये वाला, ठीक है। आपका विस्मय बोधक कौन सा होता है? विस्मय बोधक होता है ये वाला, ई वाला। और अब यहाँ पर निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? तो निर्देशक चिन्ह की बात करें तो कौन सा होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो निर्देशक चिन्ह जो होता है वो आपका होता है कौन सा? जवाब बताइए। निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। ये वाला होता है, ई वाला। तो आपका अर्धविराम बच गया, तो ये आ वाले से मिल जाएगा। तो देखिए, पहले का बड़ा, तो पहले का बड़ा होगा, है ना, पहले का बड़ा। दूसरे का कौन सा होगा? दूसरे का होगा आपका बड़ी। तीसरे का होगा आ। चौथे का क्या होगा? चौथे को होगा आपका कौन सा? चौथे का आपका होगा ई। यानी ऐसा किस में दिख रहा है? ऐसा केवल बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। समझ गए? अगला चलते हैं। इनमें अर्ध विराम का सूचक बताइए। तो अर्ध विराम का सूचक कौन सा सही जवाब होगा? जल्दी। अर्ध विराम का सूचक कौन सा होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो अर्ध विराम का सूचक आप जानते हैं कि जहां पर एक ऊपर पॉइंट होता है और नीचे एक छोटा सा कामा लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं अर्ध विराम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे आपसे पूछ रहा है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगति है? बताइए। विसंगति के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, ये सही होगा। दूसरा कह रहा, वाह आपने तो कमाल कर दिया, है ना, आपने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाह का मतलब है वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है ना, यानी यहाँ पर बिल्कुल सही यूज हुआ है चिन्ह। आप कानपुर से कब आए, बिल्कुल प्रश्न पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही लगा हुआ विराम चिन्ह। इसके बाद कह रहा है, राम और श्याम विजय दिल्ली गए हैं। तो राम के बाद रुकना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तीन व्यक्तियों का साथ एक नाम एक साथ लिया जा रहा है, इसलिए राम श्याम और विजय ऐसे बोलते हैं। ऐसा थोड़ी बोलेंगे राम श्याम और विजय, ऐसे में कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए राम श्याम और विजय दिल्ली गए। तो बिल्कुल तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला के बाद ये लिखा जाए लगेगा आपका ऊर्ध्व चिन्ह, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें विसंगतियां हैं। आगे पूछ रहा है, इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्ध विराम का चिन्ह अभी मैंने बताया कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अर्ध विराम का चिन्ह फिर से पूछ लिया, फिर से इसमें ऑप्शन बी आएगा उत्तर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होता है? बताइए। अगर बिल्कुल थोड़ा सा रुका जाए, यानी क्षण भर रुका जाए, तो उसका मतलब क्या कहते हैं? वाक्य में क्षण भर के लिए ठहराव हो तो उसे हम बोलते हैं अल्प विराम, अभी मैंने बताया था। इसके बाद अगला, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? बताइए। पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, या प्रश्नवाचक का, या सभी का? बताइए।
तो यहाँ पर जो है और के पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी ना तो अल्प विराम लगता है, ना तो पूर्ण विराम, ना तो प्रश्नवाचक, यानी यहाँ पर ये सभी उत्तर सही है। विस्मय बोधक चिन्ह पहचानते हैं, तो विस्मय बोधक तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला पूछ रहा है अर्ध विराम चिन्ह बताइए, तो अर्ध विराम अभी बताया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं, ये अर्ध विराम और अल्प विराम दोनों में अंतर जानते हैं ना आप, तो यहाँ पर जो अर्ध विराम की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे कह रहा है कि कोष्ठक में दिया गया विराम चिन्ह कौन सा है, तो कोष्ठक में दिया गया विराम चिन्ह जो है वो अर्ध विराम है। अभी आपने देखा है ना कि एक ऊपर बिंदी और नीचे अगर कॉमा लगा है तो इसको कहते हैं अर्ध विराम। आगे पूछा सारणी 1 को सारणी 2 से मिलाइए। अल्प विराम, तो अल्प विराम अभी मैंने कहा था जो कॉमा होता है उसे अल्प विराम कहते हैं, यानी थर्ड सही है इसका कौन सा सही है, थर्ड सही है। इसके बाद क्या पूछा है कोष्ठक, तो कोष्ठक ये देखो चौथा। फिर इसके बाद कह रहा है योजक ये देखो पहला। संक्षेप सूचक यानी ये देखो दूसरा, है ना, यानी अब बताओ कौन सा सही है। पहले का आपका सही है तीसरा, पहले का तीसरा किस में आ रहा है, तो पहले का तीसरा यानी ए का तीसरा देखो आपको केवल 2 में दिख रहा है, बी और डी में, तो भैया ए वाला तो आपका पहले ही कट गया और यहाँ पर सी वाला भी कट गया, तो 2 ऑप्शन और बचे हैं, है ना। अब इनको देख लेते हैं। फिर कह रहा है कोष्ठक वाला किससे मिलाया गया, चौथा से, यानी बी को चौथा, तो बी का चौथा किस में दिख रहा है, बी का चौथा किस में दिख रहा है, केवल ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे कह रहा है त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो जहां पर कोई त्रुटि होती है वहां पर ऐसे लगा देते हैं एरो की तरीके ऊपर की ओर, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर त्रुटि चिन्ह प्रयोग किया जाता है। आगे आपसे क्या पूछा गया अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह आप कई बार जाने, ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे जो होता है वो योजक चिन्ह होता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह का दृष्टि से शुद्ध है, यानी विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है, आपको जवाब देना है। 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, बताइए कौन सा सही होगा। तो देखो क्रोध के बाद अल्प विराम नहीं लगेगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्प विराम यहाँ यूज ही नहीं होगा। फिर कह रहा क्रोध के क्या क्रोध में कोई विस्मय बोधक यूज होगा, नहीं होगा। फिर कह रहा क्रोध के बाद जो है यहाँ पर लिखा है ये भी गलत है, यानी आप ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्रोध रुका आपने, चाहे जैसा भी हो, फिर रुका, मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बना देता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बताइए हंस पद का कहाँ होता है, तो हंस पद का जो यूज होता है वो होता है, मैंने बताया था ना, जहाँ पर अक्षर छूट जाते हैं, वहाँ पर हंस पद का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, अभी बताया, तो अल्प विराम कौन सा, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, जल्दी से बताओ अल्प विराम कौन सा है। तो अल्प विराम यहाँ पर मैं बता दूं कि ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी है, ठीक है, जहाँ पर कॉमा लगता है उसे ही कहते हैं अल्प विराम, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो यहाँ पर हंस पद एक विराम का और एक नाम क्या है, हंस पद को और किस नाम से जानते हैं, तो मैं बता दूं हंस पद को एक और नाम से जानते हैं, तो हंस पद को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि कौन सा है, तो हंस पद को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं त्रुटि विराम। क्या कहते हैं, त्रुटि विराम, समझ गए आप, तो ऑप्शन बी बिल्कुल। इसके बाद आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आप देखिएगा, कह रहा है कि विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, फिर से वही पूछा है आपसे, तो इसका जवाब क्या हो सकता है आप बताइएगा। तो इसका जवाब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि योजक चिन्ह तो यहाँ यूज होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ये भी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, अभी ये रिपीट हुआ है। अगला है कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ पर कौन से चिन्ह का यूज किया जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा अर्ध विराम, ऑप्शन ए। आगे आपसे पूछा हर्ष शोक घृणा आश्चर्य, यहाँ कौन सा यूज होता है, विस्मय बोधक, आप जानते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आपसे क्या पूछा है, सुख दुख के बीच लगने वाला योजक चिन्ह क्या होता है, सुख और दुख के बीच निर्देशक होता है, या ये जो बीच में लगा हुआ है इसे योजक कहते हैं, विवरण या अपूर्ण कहते हैं, तो अभी बता दूं इसे कहते हैं योजक। अगला बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है? जल्दी जवाब दीजिए, कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है ये। तो अल्प विराम की बात करूं तो जहां पर कॉमा लगता है उसे कहते हैं अल्प विराम। सुमेलित कीजिए, पहले को दूसरे से मिलाइए। अल्प विराम, तो भैया अल्प विराम किसे कहते हैं? अभी आपने मिलाया था, बड़ा। फिर विस्मयी बोधा किसे कहते हैं? ये आपसा छोट बड़ी। अर्ध विराम किसे कहते हैं? तो भैया निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं? तो निर्देशक हो गया ये ई। तो अर्ध विराम किसे कहते हैं? ये हो गया आ। तो जिस ऑप्शन में आ रहा हो आप देख लेना आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। आकाश और पाताल के बीच लगने वाला शब्द कौन सा है? तो भैया ये कौन सा? योजक है। कौन सा? योजक। सुख और दुख के बीच में लगने वाला शब्द कौन सा? भैया योजक है, अभी रिपीट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम अभी रिपीट हुआ, तो कॉमा वाला अल्प विराम होता है, ऑप्शन सी। मनोविकार सूचक वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो भैया वाक्यों के अंत की बात पूछ रहा है। तो वाक्यों के अंत में आप जानते हैं कि जहां पर मनोविकास को उत्पन्न या आश्चर्यजनक वाक्य, वहां विस्मय बोधक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या छूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भैया जब शब्द छूट जाता, अक्षर छूट जाता, उसे कहते हैं हंस पद विराम चिन्ह। ठीक है, क्या कहते हैं? हंस पद विराम चिन्ह। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? विराम का अर्थ क्या होता है? भैया विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे क्या पूछ रहा है? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा में लिया हुआ माना जाता है? विराम को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार? तो उन्होंने बताया भैया विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी से लिए गए हैं, ठीक है। अगला है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो भैया 20 बताई है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो अल्प विराम मैंने अभी बताया कि क्या होता है? कॉमा होता है, केवल कॉमा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे कह रहे हैं, आशीष राहुल राजा शुल्क और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का जो यूज हुआ है वो ऑप्शन ए है, अल्प विराम। कौन सा है? अल्प विराम। इसके बाद आगे आपसे क्या पूछेगा? कह रहा है कि जहाँ एक ही व्याकरण कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और वह यद्यति ना हो, अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है, ये जानते ही हैं आप। इसके बाद अगला कह रहा है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा यूज हो सकता है? सही जवाब इसका होगा अल्प विराम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। तो मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो भैया यहां भी तो रुकना हुआ, अल्प विराम, अल्प विराम, ऑप्शन सी। अगला पूछा गया, समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भैया सही जवाब होगा अल्प विराम इज राइट आंसर। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? अगला प्रश्न पूछा है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो अल्प विराम चिन्ह तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर क्या होता है? सिंगल कामा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए? ऑप्शन ए। इसके बाद आगे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। राहुल राजा शुल्क और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, तो भैया यहीं भी अल्प विराम लगेगा, आप तो जानते ही हैं। अगला कह रहा है आनंद, ये वाला तो हो चुका है, 71 नंबर और 72 नंबर भी रिपीट हो चुका है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को कर लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर आ गया 13 नंबर स्लाइड में। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएं तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? यदि एक ही प्रकार की संज्ञाएं आती हैं तो किस प्रकार का चिन्ह यूज होता है? तो भैया एक ही प्रकार की संज्ञा के बीच अल्प विराम लगता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो भैया छंदों में जहां पर एक शब्द प्रयोग होता है वहां पर यूज होता है अल्प विराम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है? रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो भैया रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है,
कल उसकी टांग टूट गई। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा एक। अल्प विराम तो लगेगा ही, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ही बोलने के लिए। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह यूज हुआ सकता है? तो जाना है तो जल्दी जाओ, यानी इसका मतलब है रुकना पड़ा, अल्प विराम। ऑप्शन ए। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। माँ मेरा कल्याण करो, इसमें कौन सा उचित विलोम है? तो भैया यहाँ पर भी क्या होगा? अल्प विराम होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अर्ध विराम। अगला कह रहा है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे पूछा गया, कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या होगा? सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा अर्ध विराम। क्या होगा? अर्ध विराम। 81 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। पूछ रहा है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसका जो है पूर्ण विराम का यूज वाक्य के अंत में होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किस वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग नहीं किया जा गया है? बताइए। वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, या छंद के चरणों की समाप्ति में, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कोई भी पूर्ण विराम यूज नहीं हुआ है। आगे कह रहा है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, इसमें कौन सा यूज होगा? तो भैया यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कब आओगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा। भैया यहाँ पर खुशी का भाव है, विस्मयी बोधक चिन्ह यूज होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। कबीर वाणी के डिरेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम का चिन्ह का यूज हुआ है? तो कबीर वाणी के डिरेक्टर थे, यहाँ पर उद्धृत चिन्ह का, क्योंकि उन्हीं के बारे में उद्धृत किया जा रहा है, तो यहाँ पर उद्धृत चिन्ह का ही यूज होगा। ऑप्शन ए इज राइट उत्तर। संयोजक चिन्ह किस किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो संयोजक चिन्ह जाना जाता है सम्मासिक चिन्ह के नाम से भी, सम्मासिक चिन्ह के नाम से भी। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, वर्गाकार कोष्ठक। विवरण चिन्ह को पहचानने के लिए, विवरण चिन्ह को पहचानिए कह रहा है। कह रहे विवरण चिन्ह कौन सा होता है? तो मैंने बताया था ना कि जो बिंदियां लगी हो और ऐसे डंडी खींची हो तो इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो भैया पुनरुक्त व लाघव चिन्ह कैसा होता है? डॉक्टरी तरीके। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे पूछा गया है, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? जल्दी से सही जवाब दीजिए। अभिविहित किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है, रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या है, इसका अगला प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से। इसका प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है? तो इसके प्रश्न का जवाब क्या होगा? समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो भैया समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है? तो समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ए स्वर नहीं है, जल्दी से बताइए कौन से में स्वर नहीं है? तो देखो, ऐक में भी है, पैतृक में भी, स्नेह में भी, लेकिन वैदिक में नहीं है भाई। वैदिक ऑप्शन ए। किसी बड़े अक्षर अंश का संक्षिप्त दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो संक्षिप्त दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? सही जब विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? तो भैया यहाँ देखो, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। भैया ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, विस्मय बोधक। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। तो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो तब,
जहाँ संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयोग हो तब नहीं करते हैं। रीतिवाचक परिमाणवाचक तभी भी करते हैं। जब क्रिया की मूल धातु की प्रेरणार्थक क्रिया तब भी करते हैं। कर्मधारय समास में नहीं करते। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला कह रहा है किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कठिन शब्द को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल कोष्टक का उपयोग करते हैं, छोटे कोष्टक का उपयोग करते हैं। किस विराम चिन्ह का घोतक है ये बताइए। तो ये है आपका कोष्ठक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिया जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो यदि इस वीडियो को आपको अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपको दोस्तों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, और बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी हिंदी करवाने वाले, इसमें पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ही आपको रीजनिंग करवाएंगे, रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद मैथ्स करवाएंगे, यानी तीनों आपको वीडियो मिलने वाली हैं। जब तक वैकेंसी भी आ जाएगी आपकी यूपी पुलिस की, अभी वैकेंसी का तो कोई पता होता है नहीं, वरना 2023 में आपकी वैकेंसी आने वाली है, जो कि जनवरी या फरवरी में पक्का आ जाएगी, क्योंकि पोस्टें बढ़ चुकी हैं। लगभग 35,000 पोस्टें हो चुकी हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, पहले हिंदी की पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में भी आप स्कोर कम कर लेते हैं। हिंदी के 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको 37 से यहाँ से मैं आपको 32 क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से आपको दिखा दूंगा। इसीलिए आप इन्हीं वीडियो को देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। जैसे ही हिंदी कंप्लीट होती है 1 महीने 2 महीने में, उसी वैसे ही मैं आपको रीजनिंग करवाऊँगा। रीजनिंग के बाद सारे रीजनिंग टॉपिक वाइज होंगे, बेसिक से होंगे, इसके बाद फिर मैथ्स होगा। ठीक है, तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।